हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने मैथ का द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 कल हमने देखा और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 4.2। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ विशेष बातें करते हैं। वैसे जो हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि सर कहानियाँ बहुत सुनाते हैं, तो आपके लिए बेटा एक छोटी सी कहानी है और इस कहानी को आपको समझना भी है। तो कहानी क्या है बेटा? कहानी है दो रेस लगाने वालों की। रेस लगा कौन रहा है बेटा? रेस लगाने वालों में एक गाय है और दूसरा कौन है? शेर। तो जो हमारी गाय है बेटा वो आगे आगे जा रही है, भाग रही है, जा नहीं रही बल्कि भाग रही है, और शेर उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। लेकिन आप देखना बेटा, दौड़ दोनों रहे हैं, लेकिन इस भाग दौड़ की दुनिया में जो गाय है बेटा वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है, और जो हमारा शेर है वह अपनी भूख मिटाने के लिए दौड़ रहा है। दोनों रेस लगा के दौड़ रहे हैं। गाय आगे है और शेर उसके पीछे दौड़ रहा है। भागते 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 एक जंगल आता है, और उस जंगल में जब पहुंचता है बेटा तो वह उस जंगल में गाय अचानक जंपिंग करती है और उसके सामने क्या मिल जाता है बेटा? उसके सामने एक दलदल मिल जाता है और गाय दलदल में कूद जाती है, धीरे धीरे धंसने लगती है। उसके पीछे शेर भी दौड़ा आया और वो भी अचानक गाय के पीछे था, तो वो भी दलदल में कूद जाता है और वह भी धीरे धीरे धंसने लगता है। गाय जब शेर को दलदल में गिरते देखा तो उसे बड़ी जोर की हंसी आई। शेर से रहा नहीं गया। शेर ने पूछा कि गाय, अभी तो तू चिल्ला रही थी, रो रही थी, परेशान थी कि मैं तुझे मार डालूंगा, एकदम से डरी हुई थी, लेकिन जैसे ही तू खाई में गिरी, दलदल में गिरी, तू हंसने लगी, एकदम प्रसन्न हो गई। तो बेटा उस गाय ने क्या जवाब दिया कि ऐ शेर, जब तू पीछे मेरे था उस समय मुझे डर था, लेकिन अब दलदल में है और यहां मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद कुछ लोग आएंगे, और जब कुछ लोग आएंगे तो मुझे इस दलदल से बाहर निकाल लेंगे, लेकिन तुम्हें दलदल से बाहर नहीं निकालेंगे। तो बच्चों उस गाय ने ये सोच के खुश हुई, ये सोच के प्रसन्न हो गई कि मुझे बचाने वाले कुछ लोग आएंगे। लेकिन बच्चों, आप इस रेस में, इस दौड़ में, इस पढ़ाई के रेस में आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपके माँ बाप, भाई बहन और साथ में आपका पूरा टीचर स्टाफ। तो आप बिल्कुल दलदल में धंसने वाले नहीं हैं। आप बेशक आगे निकलेंगे, बहुत आगे निकलेंगे। तो बेटा आप जीवन में आगे बढ़िए। मैं इसी आशा के साथ अपना यह चैप्टर स्टार्ट करता हूं। ओके बेटा, तो देखिए प्रश्नावली 4.2 पढ़ने के लिए हम सबसे पहले बेटा एक फार्मूला पढ़ेंगे, श्रीधराचार्य का सूत्र। कौन सा सूत्र बेटा? श्रीधराचार्य का सूत्र। अब श्रीधराचार्य का सूत्र हम प्रयोग करके करते क्या है, तो पहले सूत्र आप देख लीजिए। तो इसका सूत्र क्या है बेटा? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। आपने बेटा इसके पीछे, आपने जब पीछे व्यापक समीकरण पढ़ा था तो वहां पे लिखाया गया था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल कितना? 0। इसी सूत्र की सहायता से हम लोग बेटा यहाँ पर इसी x का मान निकालेंगे। तो श्रीधराचार्य का सूत्र हम यूज करके, प्रयोग करके किसका मान निकाल सकते हैं बेटा? x का। ध्यान देना बेटा, द्विघात समीकरण अगर हम पढ़ रहे हैं तो द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या कितनी होती है, इसकी जानकारी, इसकी चर्चा हम पीछे वाले लेसन में कर चुके हैं। तो इनमें मूलों की जो संख्या होती है, मूलों की संख्या कितनी होती है बेटा? 2। कितनी होती है बेटा? तो मूलों की संख्या हमारी कितनी होती है? 2। तो चलिए हम देखते हैं इन मूलों की संख्या को आगे बढ़ाते हुए, इन मूलों की संख्या पे आधारित प्रश्नों को देखते हुए हम देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 को। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है बेटा हमारा? ध्यान से आप देखना, यहां पर हमें निकालना है मूलों की संख्या। किसकी संख्या बेटा? मूलों की संख्या निकालनी है। तो आइए हम देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए।
और पहला हमारा क्वेश्चन दिया है, पहले का पहला दिया है बेटा x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। और बेटा अभी तो हमने ऐसे ही टाइप के सवाल पढ़े हैं। फिलहाल हम लोग एक सवाल इसका देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे बेटा अपने दूसरे वाले सवाल के पास। तो चलिए, यहां हमने आपको बताया कि जो हमारा ये अचल संख्या है, इसके ऐसे गुणनखंड कीजिए, इसके ऐसे दो भाग बनाइए कि गुणा करने पे क्या हो जाए बेटा, गुणा करने पे क्या हो जाए, 10 आ जाए। तो चलिए देखते हैं गुणा पे 10 आता है क्या। हाँ आता है भाई, मेरे पास तो कई नंबर ऐसे हैं, 2 पंजे 10, हाँ गुड आ गया। दूसरा अगर हम देखें बेटा तो 10 करने में 10, फिर से 10 मिल गया। लेकिन आप ध्यान देना, यहाँ 5 गुनी 10 आपको नहीं करने की जरूरत है, अब 1 गुणे 10 करने की जरूरत नहीं है, बट इसको आप जानते रहो। सवाल में करा गुणा करें तो 10 आ जाए, माइनस है तो घटाने पे कितना आ जाए, माइनस है तो घटाने पर, प्लस रहेगा तब जोड़ने पर। तो माइनस है तो घटाने पे कितना आ जाए बेटा 3। अब आप यहाँ देखिए 5 में से 1 घटेगा 3 नहीं आएगा, इसको डिलीट करिए। 2 में से 5 घटेगा तो ये भी बिल्कुल नहीं आएगा, इसको भी डिलीट करिए। तो यहाँ अगर मैं देखो बेटा कि 5 में से 2 घटाया जाए तो हमें 3 मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, 3 मिलेगा। अतः हमारा जो नंबर्स मिलेंगे, अतः हमारा जो 10 का गुणनखंड मिलेगा बेटा वह मिलेगा 10 माइनस कितना 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस 3 की जगह मुझे क्या लिखना बेटा, इस 3 की जगह मुझे क्या लिखना है 5 माइनस 2। कितना लिखना बेटा 5 माइनस 2। तो 5 माइनस 2, इसके बाद क्या लिखना बेटा x माइनस 10 इक्वल 0। आगे क्या करना बेटा, इस माइनस का गुणा अंदर करना है और इस x का भी गुणा अंदर करना है। तो जब कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह रहता है तो अंदर के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ पे होगा बेटा आपका 5 और साथ में x का गुणा करेंगे तो 5x, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 के साथ x का गुणा 2x माइनस 10 इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे बेटा, 2 पदों में कॉमन लेंगे। कितने कितने पदों में बेटा, 2 पद में कॉमन लेंगे। तो चलिए लेते हैं इस 2 पद में और इस 2 पद में। इन दोनों पदों में हमें क्या मिला x कॉमन लेंगे, बचेगा x माइनस 5। यहाँ दोनों में अगर हम देखें बेटा तो कॉमन क्या होगा 2। कितना कॉमन 2, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में रहे। तो 2 यहाँ भी है और 10 में भी 2 है। कैसे है देख लो, 2 पंजे 10, तो भाई 2 है कि नहीं है। तो 2 हमने कॉमन ले लिया। क्या ले लिया बेटा, 2 कॉमन ले लिया। 2 का भाग 2x में देंगे, 2 कटेगा x बचेगा, माइनस 2 का भाग 10 में देंगे, 2 कट जाएगा 5 बचेगा, इक्वल 0। आप देख रहे हैं यहाँ भी x माइनस 5 है, यहाँ भी x माइनस 5 है। पुनः बेटा हम क्या लेंगे, x माइनस 5 कॉमन, बचेगा बेटा क्या x प्लस 2 इक्वल 0। हमें ज्ञात क्या करना है बेटा, मूलों की संख्या, हमें ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। संख्या तो 2 होती है, बट हमें क्या निकालना है, मूलों का मान निकालना है, कौन कौन से मूल होंगे। तो चलिए मूल निकालते हैं बेटा। यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा बेटा 5। ये पहला मूल मिल गया 5। दूसरा मूल निकालने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x का वैल्यू कितना आएगा -2। इस तरह से बेटा इस वाले समीकरण से हमें 2 मूल मिल जाते हैं। पहला मिलता है 5 और दूसरा कितना मिल जाता है बच्चों -2। तो ये सवाल मुझे पूर्ण भरोसा है बेटा कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस टाइप के सवाल आपने 9th में भी पढ़ा है। फिलहाल अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसको पुनः कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ ये नहीं समझ में आया, तो हम पूरा इसको बताएंगे बेटा। ओके, इसे आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं देखता हूं अगला। जिन संख्याओं का गुणनखंड ना प्राप्त कर पाना बेटा, उन संख्याओं को हल करने के लिए आप श्रीधराचार्य के सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं और इसकी सहायता से आप सवाल को बड़े आसानी से लगा पाएंगे। कैसे लगा पाएंगे, बड़े ही आसान तरीके से। चलिए बेटा पहला क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि सभी सवाल इसी तरह से हैं जिसके मूलों को निकालना है। अब हम देखते हैं बेटा प्रश्न नंबर 2
और दूसरा हमारा जो प्रश्न कह रहा है वह सेम इसी समस्याओं पर आधारित है। सवाल कह रहा है बेटा कि कुछ पीछे एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ उदाहरण दिए हैं बेटा, और उन्हीं उदाहरणों के आधार पर उदाहरण संख्या 1, कौन सा उदाहरण है बेटा? उदाहरण संख्या 1 के आधार पे आपको सवाल को लगाना है। किसके आधार पे बेटा? उदाहरण 1 के आधार पे आपको सवाल को लगाना है। तो ठीक है बेटा, इस सवाल को आप अपने नोट्स में देख लेना, क्योंकि किताब के पीछे आपको ये सवाल मिल जाएंगे। तो हम देखते हैं बेटा प्रश्न नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन बेटा? तीसरा प्रश्न। ऐसी दो संख्याएं निकालिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग, इनको अगर जोड़ा जाए इन संख्याओं को तो 27 हो जाए, और इन्हीं संख्याओं का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें बेटा, तो 100 कितना हो जाए? 82 हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस दूसरे वाले सवाल को। योग कितना है बेटा? योग हमारा कह रहा है कि अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए, दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो 27 हो जाए, और ये गुणा कर दिया जाए तो 182 प्राप्त हो जाए। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरा मान लेते हैं। माना पहली संख्या बराबर, माना पहली संख्या बराबर x। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि पहली संख्या हमारे पास 5 है, पहली संख्या कितनी है बेटा? 5 है, और दोनों जोड़ने पे कितना आ रहा है बेटा? 27 आ रहा है। पहली संख्या 5, जोड़ने पे कितना आया? 27। तो क्या आप बेटा दूसरी संख्या बता सकते हैं? तो लगभग सभी बच्चे यस में हाथ उठाएंगे। आप बताएंगे कि भाई 27 जोड़ने पे आ रहा है, एक संख्या 5 है, तो अगली वाली हमारी संख्या कितनी होगी बेटा? 22, श्योरली 22 होगी। अब प्रश्न ये आता है बेटा कि 22 मिला कहाँ से? तो बेटा ये जो हमारा 22 वाला क्वेश्चन आ रहा, जो 22 वाला मेरा हल आ रहा, वो 27 में से क्या किया गया? 5 को घटाया गया। 27 में से जब 5 को घटाएंगे आप, तो आपको प्राप्त हो जाएगा कितना बेटा? बोलो कितना प्राप्त हो जाएगा? 22। सेम इसी तरीके से बेटा हम इस सवाल को हल करेंगे। तो चलिए पहली संख्या अगर x है, तो आप मुझे बताओ बेटा अब दोनों का योगफल कितना है? दोनों का यानी दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? तो योगफल है बेटा कितना? 27। अब मुझे बताओ बेटा दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या आप जब निकालेंगे बेटा तो क्या होगी? योगफल में से अगर पहली संख्या घटा दिया जाए तो प्राप्त हो जाएगी दूसरी संख्या। क्या मिल जाएगा बेटा? दूसरी संख्या। तो ये हो गया तुम्हारा हल, पहली संख्या निकालने का और दूसरी संख्या निकालने का। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न अगर हम देखें बेटा तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि यदि दोनों का गुणा कर दिया जाए, तो कर देते हैं गुणा। पहली संख्या कितनी है? x, दूसरी कितनी है? 27 माइनस x। दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। बराबर कितना आना है? 182। कितना आना बेटा? 182 लाना है। कितना लाना है बेटा? 182 लाना है। तो चलिए अब हम इसे आगे बढ़ाते हुए सवाल को ले चलते हैं आगे की तरफ। तो x का गुणा 27 में 27x, और x का गुणा माइनस x में माइनस x का स्क्वायर इक्वल 182। इक्वल बेटा 182। चलिए इसे हल करते हैं। हल करके हम इन दोनों पदों को बराबर के इस साइड ले जा रहे हैं बेटा। ध्यान से देखना, x स्क्वायर को इधर ले जा रहे हैं, 27x को भी इधर ले जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 0 बराबर, ध्यान से देखना, इस साइड में ले जाएंगे तो होगा x का स्क्वायर। क्या होगा? x का स्क्वायर। 27 ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 27x। 182 इधर पहले से है। क्या बेटा ये बात समझ में आई या सालों? फिर से देख लो बेटा, बराबर दिखाई दे रहा है। बराबर के इस साइड में कौन है? 182। बराबर के इस साइड में 182 मैंने लिख दिया। x स्क्वायर को बराबर के इस पार ले जाएंगे, माइनस है तो क्या होगा? प्लस। 27x को इधर ले जाएंगे, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मानेंगे, इस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या बेटा क्लियर समझ में आया? इस साइड में बचा क्या? 0। ओके है? इतनी बात एकदम से अच्छे से समझ में आ गई। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं? 0 को साइड में कर दे रहे हैं, पूरा का पूरा 0 उठा के उस साइड में। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। ओके बेटा,
अब आप ध्यान दीजिए, गुणा करें तो 182 आ जाए, जोड़ने पे 27 हो जाए। बिल्कुल हम बड़े आराम से करेंगे बेटा, मैंने आपको बताया है, आपको सिखाया है, आप भी इसे आराम से कर सकते हैं। तो 182 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, तो आप गुणनखंड कीजिए, बाकी गुणा उड़ा नहीं करना है, केवल आप देखिए कैसी कौन सी संख्या की जोड़ने पे 27 आ जाए। तो चलिए इसमें देखा जाए कि कितने से कट जाएगा बच्चों, आप देखिए थोड़ा सा ध्यान से। अगर इसे भाग देना हो तो बड़े आराम से, ये 2 से ही कट रहा बेटा, है ना। तो 2 नवा में 2 का भाग दे रहे हैं, 2 नवा 18, 2 कन्ने 2, 91 गुणे 2 आ गया। अब इसको ऐसे छोड़ दीजिए, 91 को 2 भागों में और बांट लीजिए, 13 सते 91, 13 सते 91, और इससे ज्यादा इसे काटना भी संभव नहीं है, क्योंकि ये सभी संख्याएं कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब देखो बेटा, आपको करना क्या है, जोड़ने पे 27 लाना है, 7 दूनी 14 और 13 करने 13, बड़े आराम से बेटा आपको 27 मिल गया। 14 प्लस 13, तो जहां 27 लिखा है वहां हमें क्या लिखना है बेटा, 14x माइनस 13x। आप दोनों जोड़ोगे तो माइनस 27x आएगा बेटा, प्लस 182 इक्वल कितना, 0, इक्वल कितना बेटा, 0। अब हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, x दोनों में कॉमन लेंगे, x माइनस 14 बचेगा, माइनस यहाँ कॉमन लेंगे बेटा 13 का भाग देंगे तो 13 कटेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, x बच जाएगा। माइनस का भाग प्लस में देंगे बेटा माइनस, 13 का भाग देंगे 13 करने में 13, बचेगा हमारा 5, उतारेंगे 2 52, 13 चौका 52, और ये आ गया बेटा हमारा कितना, 0। ओके बेटा, बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं बेटा, शाबाश। अब देखो बेटा, यहाँ पे हम लेंगे कॉमन x माइनस 14, और बचेगा हमारा बेटा x माइनस 13, x माइनस 13, और इक्वल कितना आएगा, इक्वल आ जाएगा बेटा हमारा कितना, इक्वल आ जाएगा हमारा 0। कितना आ जाएगा, 0। अब हमें क्या करना है, हाँ एक काल था बेटा, अब हमें क्या करना है, दोनों में हमें क्या करना है, इसको हल करते हुए आगे बढ़ना है। यहां से आप निकालोगे मान लो 14 मिल जाएगा, यहां से निकालोगे 13 मिल जाएगा। तो चलो हल कर लेते हैं। यदि x माइनस 14 बराबर, यदि x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा बेटा, 14। ये पहला मान आ गया। अब अगर x बराबर 14 है तो x हमने माना किसको था बेटा, पहली संख्या को, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बेटा, इसलिए पहली संख्या बराबर, ध्यान से देखना बेटा, इसलिए पहली संख्या बराबर हो गई 14। तो बेटा दूसरी संख्या हम निकालेंगे, कौन सी संख्या, दूसरी संख्या, हाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अब ध्यान से देखो आप। तो पहली संख्या तो 14 हो गई, क्योंकि x बराबर 14, और x मैंने माना था पहली संख्या, तो पहली संख्या 14। तो क्लोज कर दीजिए भाई। और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी, ध्यान से देखना, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x, तो आप लिखेंगे 27 माइनस x, और x का मान कितना बेटा, 14। ले बच्चा घटा दे इसको, तो कितना आ गया, आप ध्यान से देखो, तो मिल गया बेटा मुझे 13। तो पहली संख्या आ गई कितना, 14, और दूसरी संख्या मिल गई मुझे 13। ये हमने लगाया बेटा इस पहले वाले गुणनखंड से। अब हमें लिखना बेटा ये वाला गुणनखंड। यदि, ध्यान से देखना, इसको समझना भी आप, यदि ना समझ में आए तो 2 बार आप देखिए, और मैं ऐसा करता हूं कि एक ही बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आपके पास सुरक्षित है। तो यदि x माइनस 13 बराबर, यदि x माइनस 13, एक सेकेंड बेटा, ये अपना x थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, यदि x माइनस 13 बराबर कितना, 0, तो x का मान कितना बेटा, तो x बराबर, तो x बराबर 13। अब आप ध्यान दीजिए, x का मान 13 आ गया, पहले में x का मान 14 आया था, तो x का मान अब यहाँ कितना आया, 13। तो 13 हमने क्या माना था, पहली संख्या। अब इसके अनुसार जब देखेंगे
तब पहली संख्या क्या होगी, इसके अनुसार बेटा पहली संख्या तो 13 होगी, और जब पहली संख्या 13 होगी तो आप जान चुके हैं दूसरी वाली 14 होगी, इसलिए दूसरी संख्या बराबर बेटा 27 माइनस 13 और बराबर 14। तो बेटा आपके पास दो उत्तर आ रहा है, एक आ रहा है आपका कितना, पहली संख्या 14 तो दूसरी वाली 13, और दूसरा आंसर आ रहा है तो पहली संख्या 13 तो दूसरी वाली 14। आप इसे अच्छे से बेटा उतार लीजिए, देख लीजिए, फिर मैं देखता हूं अगला प्रश्न। चलिए बेटा हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए, अगर आपको आ जाए तो हम 5वां देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा है 4, काफी आसान है, ऐसे मौखिक मैं देख लेता हूं। प्रश्न करा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की अगर मैं बात करूं बेटा तो देखो ध्यान से देखना, पूर्णांक जो होता है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है, यानी सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं शून्य सहित सभी पूर्णांक हैं, लेकिन प्रश्न में दे रहा है कि धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक में आप 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 0 भी ले सकते हैं आप, क्योंकि ये भी आपका पूर्णांक में ही आएगा। जिनके वर्गों का योग, ध्यान से देखना बेटा, आप पहला मान लेना x, क्या मान लेना x, और दूसरा क्या करना बेटा, क्रमागत है तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, कितना बेटा x प्लस 1। सवाल क्या कर रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, इनका वर्ग कर लेना ऐसे, और फिर दोनों को जोड़ देना और बराबर लिख देना 365, और इसको बड़े आसानी से आप करेंगे तो द्विघात समीकरण में ये बदल जाएगा, और आप चाहेंगे तो इसको लगा लेंगे। ठीक है बेटा, तो इस सवाल को तुम्हें लगा के आना है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना, मैं इसे सॉल्व करके आपको वीडियो पर, अगले वाले नेक्स्ट वाले वीडियो पर जरूर डालूंगा। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न देखते हैं बेटा, अपना कौन सा अगला है, और अगला कौन सा क्वेश्चन है बेटा 5। 5वां क्वेश्चन हमारा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, कैसा त्रिभुज बेटा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज किसे कहते हैं, तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब समकोण त्रिभुज में होता क्या क्या है बेटा, एक तो आप ध्यान दीजिए, आपकी हाइट होती है ऊंचाई, एक होता है बेटा आधार बेस, और एक होता है आपका क्या, कर्ण। क्या होता है बेटा, कर्ण। तो इस तरह से आपके पास क्या क्या चीजें दी गई है बेटा, 3 चीजें दी गई है। तो चलिए ठीक है, क्या क्या दिया, आधार से 7 कम है, कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। जो हमारी ऊंचाई है वह आधार से कितना कम है, आधार से 7 कम है। आधार से 7 क्या है बेटा, कम है। और यदि कर्ण 13 कम हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। यदि कर्ण 13 कम हो, किससे बेटा, इसके आधार से। तो चलिए आप इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सवाल को थोड़ा आपको समझना भी होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इसको मान लेते हैं। अब माना क्या जाए, आपके पास 3 चीजें हैं इसमें, एक है ऊंचाई, दूसरा है बेटा क्या, आधार, और तीसरा क्या है बेटा, कर्ण। अब इन 3 चीजों में आपको मानना क्या है, तो आप देखना कि किसके द्वारा सबको कंपेयर किया जा रहा है। तो सवाल में कह रहा है ऊंचाई इसके आधार से, किससे बेटा, आधार से। तो आधार को मान लेना x, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा, सवाल में कह रहा है कि इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई को हमने क्या कर दिया, 7 सेंटीमीटर कम, किससे, आधार से। और क्या कह रहा है बेटा, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, कर्ण क्या है बेटा, 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए मान लिया जाए बेटा, बड़े आसानी से आपको मान लेना है। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर, आधार बराबर कितना दिया है बेटा, x सेंटीमीटर। कितना दिया है बच्चा, x सेंटीमीटर। तो अगर आधार x सेंटीमीटर है तो ऊंचाई क्या होगी बेटा,
ऊंचाई आप लिख चुके हैं, आप देख भी रहे हैं, आप जान भी रहे हैं। सवाल में कह भी रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम। तो आधार है तुम्हारा यक्स, इससे आप 7 सेंटीमीटर घटा दीजिए तो मिल जाएगा तुम्हारी ऊंचाई। और कण दिया है बेटा कितना, कण हमारा दिया है 13 सेंटीमीटर। ओके बेटा, चलिए अब हमें ज्ञात क्या करना है, अन्य दो भुजाएं निकालनी है। तो आप एक बार समकोण त्रिभुज का सवाल सूत्र अगर आपको याद है, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर अगर आप देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है बेटा, आप ध्यान से देखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या था, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या फिर उसी को बोला जाता है बेटा ऊंचाई का वर्ग। ऊंचाई का स्क्वायर बराबर किसके बेटा, कण का स्क्वायर, बराबर किसके बेटा, कण का स्क्वायर। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से ये सूत्र पढ़ चुके हैं और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शायद हम 4, 5, 6 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल सभी बच्चों को याद है। चलिए इसमें हम इस वैल्यू को रख लेते हैं। तो आधार कितना दिया बेटा, यक्स, तो यक्स का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितना दिया है, यक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे होगा बेटा 13 का होल स्क्वायर या 13 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आप सेम उतार लीजिए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला यहाँ लगाएंगे तो ये बनेगा बेटा पहली का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग, 7 सते 49, 7 का वर्ग करेंगे बेटा 7 गुणे 7 होगा, 7 सते कितना होता है बेटा, 7 सते 49। और फिर बाद में क्या करेंगे, लास्ट में बेटा माइनस 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 2 गुणे पहली संख्या यक्स, दूसरी संख्या 7, तो 7 दूनी 14 यक्स। हे राम, तो कितना आ गया 14 यक्स इक्वल बेटा 13 का वर्ग कितना होगा 169। कितना बेटा 169। इसे बेटा हल कीजिए, यक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 यक्स स्क्वायर और माइनस 14 यक्स प्लस 49, 169 इस साइड में लाएंगे तो माइनस 169 इक्वल 0। 2 यक्स का स्क्वायर माइनस 14 यक्स, बेटा इसको आप हल करेंगे तो प्लस और माइनस घट जाएगा, 9 में से 9 निकालोगे तो माइनस में उत्तर आएगा, 9 में से 9 निकालोगे 0, 6 में से 4 निकालोगे 2 और 1 अपने आप उतर रहा है बेटा, तो बन गया माइनस 120। कितना बचा माइनस 120 इक्वल 0। आप देख रहे हैं बेटा कि ये पूरी सम संख्या है, तो 2 का हम इसमें भाग दे सकते हैं, तो आप मौखिक मन में 2 से आप इसे डिवाइड कर लीजिए, 2 से 2 कटेगा तो बचेगा बेटा x का स्क्वायर माइनस 2 का भाग देंगे तो 2 सत्ते 14 7x, 2 का भाग 120 में देंगे तो 2 छंग 12 60 इक्वल 0। तो हमारा समीकरण क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया बच्चा, कितना बन गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। चलिए बेटा अब आप जानते हैं कि अगर हम इसका गुणा करें तो 60 आ जाए, माइनस है घटाने में कितना आ जाए 7। ये ध्यान देना 60 गुणा करने पर घटाने पे 7 लाना है, ध्यान देना इस बात पे। तो आप देख लो इसे मौखिक में दिखा दे रहा हूं बेटा, 12 पंजे 60 और 12 में से 5 निकालेगा बेटा तो कितना बच जाएगा 7। तो जहां पर ये 7 लिखा है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, बोलो बेटा 12 माइनस 5। तो चलिए लिख लेते हैं x का स्क्वायर माइनस 7 ना लिख के 12 माइनस 5 x माइनस 60 बराबर 0। चलिए गुणा करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, x स्क्वायर हम सेम यहां उतारेंगे, x स्क्वायर माइनस का गुणा दोनों में करना है और x के साथ, तो माइनस 12x प्लस x का गुणा 5 में करेंगे बेटा तो यहाँ आएगा 5x माइनस 60 बराबर 0। चलिए कॉमन ले लिया जाए, इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे बेटा x, तो बचेगा x माइनस 12
प्लस बेटा यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो x बचेगा और 5 का भाग 60 में देंगे तो 12 पंजे 60, 12 बचेगा। पुनः हम कॉमन लेंगे x माइनस 12, यहाँ भी है, कट जाएगा, x प्लस 5 बच जाएगा बेटा। जो कॉमन ले वह क्या होता है बेटा, कट जाता है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि मुझे निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर कितना 12, x बराबर 12। दूसरा चलिए देखते हैं बेटा, यदि x बराबर यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x का मान कितना आएगा 5। अब आप ध्यान दीजिए बेटा, जब आपने x बराबर 12 माना था तो उस समय आधार तुम्हारा कितना हो जाएगा x आधार कितना है x, तो x का मान 12 है, इसलिए आधार बराबर कितना होगा 12। तो यहां लिखेंगे बेटा, यदि x इक्वल 12 तो आधार कितना, तो आधार 12, इसलिए ऊंचाई कितनी होगी बेटा आपकी, इसलिए ऊंचाई बराबर हो जाएगी तुम्हारी x माइनस 7, x माइनस 7, तो 12 माइनस 7, 12 में से 7 निकालोगे तो कितना बचेगा 5 सेंटीमीटर। दूसरा बेटा, यदि x को हम मान लेते हैं कितना 5, तो क्या करेंगे बेटा, आधार को आप क्या लिखेंगे 5, आधार क्या लिखेंगे बेटा 5 सेंटीमीटर, इसलिए ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, अब 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका भी आंसर 2 मिल रहा है, इसका भी उत्तर कितना मिला बेटा 2, या तो 12 5 या तो 5 और 12। तो ठीक है बेटा, इसे नोट कर लो आप। अब हम देखेंगे बेटा प्रश्नावली 4.2 का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो थोड़ा आपको ज्यादा दिमाग भी लगाना है, थोड़ा कठिन भी है, थोड़ा और दिमाग लगा के आपको समझना है। तो प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है बेटा, 4.2 का प्रश्न नंबर 6। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 6। पहले प्रश्न देख लेते हैं, इसके बाद आप अपनी किताब में प्रश्न को देखिए। एक कुटीर उद्योग, मतलब एक कोई छोटा सा उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो फिर से आप समझ लीजिए बेटा, 2 चीजें इसमें पूछ रहा है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले मानेंगे क्या बेटा, या तो प्रत्येक नग के निर्माण की लागत मान लेते हैं, या तो हम मान लेंगे बेटा उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर अपना 6। तो लिखिए, निर्मित, माना, आप 1 सेकेंड बेटा, थोड़ा सा हम पीछे आ रहे हैं क्योंकि ये हमारा एक शब्द मिस हो गया था। तो माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर, माना निर्मित बर्तनों की, ये प्रत्येक दिन की है, ध्यान देना बेटा, एक दिन की है ये। माना निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी दी गई है, रुपया x। बर्तनों की संख्या कितनी दी गई बेटा, तो संख्या रुपए में नहीं होगी बेटा, तो इसको हम केवल x लिखेंगे, क्योंकि जब लागत हमको लिखना होगा तब इसे हम क्या लिखेंगे बेटा, रुपए में। अब सवाल कर रहा है कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, प्रत्येक नग
के निर्माण की लागत, मतलब जो नग उसमें डाला जा रहा है उसके निर्माण की लागत, खर्च, लागत कितना दिया है बेटा, खर्च कितना दिया है, आप ध्यान से सुनना। करा उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन, उस दिन के निर्मित बर्तन की संख्या कितनी है, यक्स। तो भाई निर्मित संख्या कितनी है, यक्स के 2 गुने, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया बेटा, 2 यक्स। कितना लिख दिया बेटा, 2 यक्स। चलिए अच्छी बात है, कितना लिखा गया, 2 यक्स से 3 अधिक, 2 यक्स से 3 अधिक, 2 यक्स से 3 अधिक, तो यहाँ पे हमने प्लस कितना कर दिया बेटा, 3, प्लस कितना, 3। एक बार फिर से समझ लो बेटा, क्योंकि अगर आपको मानने नहीं आ रहा है तो फिर आप सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। ओके बेटा, तो थोड़ा सा बेटा लाइट कम ज्यादा हो रही है तो थोड़ा सा। तो माना निर्मित बर्तनों की संख्या, यानी एक दिन में, प्रत्येक दिन में जो निर्मित हमारी बर्तनों की संख्या है वह कितनी है, यक्स है। और आगे दे रहा बेटा प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, तो लागत कर रहा बेटा कि जितना निर्मित बर्तनों की संख्या है उसका 2 गुना से कितना ज्यादा, 3 अधिक। तो हमने लिख दिया बेटा कितना, 3 अधिक। लेकिन ये लागत है बेटा, इसलिए इसे लिखना होगा किसमें, रुपए में। किसमें लिखना होगा बेटा, रुपए में। अब आ जाते बेटा हम लोग कहाँ पे, प्रश्नानुसार। कहाँ पे बेटा, प्रश्नानुसार। और एक बार हम फिर से सवाल को देख लेते हैं कि सवाल में अब आगे क्या कर रहा है। तो आगे हमारा सवाल क्या कर रहा है बच्चों, कि ऐसा कुछ करने के बाद क्या हो रहा है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए है, करें कि टोटल खर्चा कितना है, 90 रुपया। तो भाई 90 रुपया क्या हो गया, ये तो हो गई लागत और ये हो गया बर्तन। अगर जैसे आपसे बोला जाए भाई कि कोई बर्तन बनाया जा रहा है, किसी दिन बर्तनों की जो संख्या है मान के चलिए कि 10 बर्तन बनाए गए। कितने बर्तन बेटा, बर्तनों की संख्या कितनी है, 10। और एक बर्तन का, यहाँ ध्यान से देखना बेटा, प्रत्येक की बात हुई है, प्रत्येक का मतलब एक। अगर एक बर्तन का खर्च लागत मान के चलो कि 20 रुपया है, तो बेटा इतने बर्तनों का कितना होगा, तो आपको क्या करना होगा, 20 में कितने का गुणा, 10 का। कितने का गुणा बेटा, 10 का गुणा करेंगे आप लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई से। कहां से बेटा, मल्टीप्लाई से। ओके बेटा, तो प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे बेटा, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यक्स गुणे 2x प्लस 3 और ये बराबर कितना दिया है लागत बेटा, 90 रुपया। बस ज्यादा टाइम नहीं देंगे भाई, हम 5 मिनट में हम इसको क्लियर कर देते हैं। x का गुणा करेंगे बेटा तो हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर प्लस x का गुणा 3 में करेंगे 3x, 90 को पक्षांतर करेंगे बेटा हो जाएगा -90 इक्वल 0। जब बेटा पहले कोई अंक रहता है तो इसका गुणा हम 90 में करते हैं, तो 90 गुणे 2 गुणा करें तो 90 गुणे 2 आ जाए, मतलब 180 आ जाए। और माइनस करने पे 3 आ जाए बेटा। इसको थोड़ा सा आप तोड़िए, थोड़ा सा अगर आप तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 तिहाई 90, या और कुछ देखा जाए, और थोड़ा सा बड़ा देखते हैं बेटा, तो और अगर बड़ा देखेंगे तो 15 छक्का 90 भी हो सकता है, 15 गुणे 6, हाँ ये ज्यादा ठीक है, 15 छक्का 90। तो ये हो गया बेटा, 2 भागों में 90 टूट गया, और पहले से 2 हमारा पहले 2 दिया ही गया था। अब आप देखो बेटा ध्यान से, इन दोनों को साथ में करोगे तो 6 दूनी 12, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 15 में 12 का गुणा करेंगे तो 180 भी आ जाएगा। ओके बेटा, तो गुणनखंड आपको एकदम समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। 3 की जगह मुझे क्या लिखना है बेटा, 15x माइनस 12x। ध्यान से देखना, 3x की जगह क्या लिखना है, 15x माइनस 12x। 15 में से 12 निकालोगे 3x। ओके बेटा, माइनस 90 इक्वल 0। हम दो पदों में कॉमन लेंगे बेटा, तो यहाँ पे कॉमन केवल x होगा। कितना कॉमन होगा, x। 2 का भाग 15 में जाएगा नहीं, तो बचेगा हमारे पास 2x प्लस x का भाग देंगे, x कट जाएगा, 15 बच जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ प्लस चेंज करना है, कॉमन लेंगे कितना बेटा, 6 माइनस माइनस प्लस, 6 दूनी 12, तो 2x बच गया। 6 का भाग 90 में देंगे तो कितना आएगा बेटा, 15 छक्का 90 इक्वल 0। नेक्स्ट कॉमन क्या होगा, 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 बचेगा बेटा x माइनस 6 इक्वल 0।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या लिखते हैं आप लोग को याद होगा, यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 तो 2x बराबर -15 और x बराबर आ गया बेटा -15/2। चूंकि यह आंसर किसमें है, माइनस में है, इसलिए बेटा ये अमान्य होगा, यह बिल्कुल हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि x हमने माना था संख्या किसकी, बर्तनों की संख्या, और बर्तनों की संख्या कभी भी माइनस में होगी ही नहीं। भाई ऐसा तो हम बोल नहीं सकते -5 मुझे प्लेट दे दो, -12 मुझे गिलास दे दो, तो बिल्कुल माइनस में नहीं होगा बेटा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट हम लेंगे गुणनखंड x - 6। यदि x - 6 बराबर 0 तो x बराबर बेटा आ जाएगा 6, ये पॉजिटिव है, ये हमारा आंसर मान्य होगा। अब बेटा हमने x किसको माना था, प्रत्येक दिन में यानी एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या। तो बर्तनों की संख्या कितनी हो गई बेटा, आप छोटे में ही लिख लो, बर्तनों की संख्या बराबर, एक दिन की बात हो रही है, बर्तनों की संख्या बराबर 6। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है बेटा, प्रत्येक नग के निर्माण की लागत। तो लागत आप लिख लो बेटा, लागत मीन्स खर्च। तो खर्च बराबर कितना होगा, 2 × 6 + 3, और ये आएगा बेटा रुपए में, 6 दूनी 12, 12 3, अरे बोल बच्चा 12 3 15, कितना 15। तो इस तरह से बेटा हमारा जो सवाल हो गया पूरी तरह से ये सॉल्व हो गया। लगभग इस प्रश्नावली का मैंने पूरा कोशिश किया कि पूरा का पूरा प्रश्न बताया बेटा। अब बाकी काम तुम्हें करना है यार, ठीक है। तो बाकी आप लोग को करना है, करना क्या है आप सब बिल्कुल जान रहे हैं। आप सोच रहे होंगे बस सर जी अब इसके बाद क्या बोलने वाले हैं, है ना। तो बिल्कुल वही बोलना है जो आप सोच रहे हैं कि अब नेक्स्ट टाइम में आपको क्या करना है बेटा, इसे पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसे सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लाइक भी करना है, बिल्कुल जितना हो सकता है। और बेटा मन लगा के आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है बेटा, ओके। फिर मिलते हैं हम कल अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।